मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि एक बाइक मैकेनिक थी और उसका एक बाइक का बहुत बड़ा स्टोर था। वो अभी एक अपने कस्टमर से बात कर रही थी, जो उसकी बाइक की डिलीवरी के लिए कह रहा था, लेकिन जिया उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती कि सॉरी, आज मेरी दुकान नहीं खुलने वाली है, तो तुम्हें कल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी शादी है। और फिर जिया बड़े ही स्वैग के साथ एक बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाती है कि तभी ढेर सारी कार और बाइक आकर जिया का रास्ता रोक लेती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो जिया के सामने ग्रीट करता है और सभी बॉडी जिया को काफी अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। जिया उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों ने आज फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि ऐसे अचानक से मेरे सामने आकर मत टपक जाया करो। तभी मैनेजर कहता है सॉरी यंग लेडी, बट मैं क्या करूं, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और आप घर पर भी नहीं आ रही हो। तो फिर जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैं शादी कर रही हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो तुम जितने भी सारे प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के वो सारे तुम उसे पोस्टपोन कर देना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ और जल्द ही मैं उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताऊंगी और यही मेरा उसके लिए वेडिंग गिफ्ट होगा। ये बोलकर जिया खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है, जिससे मैनेजर तो परेशान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाती है, जिससे बेचारा मैनेजर तो बस चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वही हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं, जो जल्दी जल्दी मैरिज हॉल पहुंचती है कि तभी उसे यहाँ पर एक बंदा मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी नजर आ रहा था और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि तभी वो जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। और फिर जिया भी समझ जाती है और उसकी वो हेल्प करती है। ये एक बंदा कोई और नहीं, हमारी कहानी का मेन लीड स्वांग है। जिया स्वांग की जान बचा लेती है, जिसे स्वांग उसे ठैंग करके जाने लगता है, लेकिन तभी जिया बोलती है कि अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम जल्द से जल्द ये काम बंद कर दो, क्योंकि तुम अभी यंग हो और कोई भी गलत काम करने पे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी और तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन स्वांग उसे कहता है कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ज्ञान देना बंद करो। जिससे जिया का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन कहती है बड़ा अजीब बंदा है, एक तो मैं इसको सही रास्ता बता रही, उल्टा ये मुझ पर ही चढ़ रहा है। कि तभी उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि दूल्हा दुल्हन की शादी शुरू हो चुकी है। सुनकर जिया एकदम से हैरान हो जाती है कि भाई उसकी शादी है और दुल्हन कोई और है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, जहाँ पर ऑलरेडी उसके बॉयफ्रेंड की शादी उसकी बेस्ट फ्रेंड म्याओ म्याओ से हो रही थी। ये देखकर तो जिया एकदम से शॉक हो जाती है और तभी जिया का बॉयफ्रेंड त्यांग म्याओ म्याओ को अपने क्लोज करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम बड़ी जल्दी ही आ गई, मुझे तो लगा कि हमारी शादी होने के बाद ही आओगी। जिससे जिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पर गुस्सा करती है और कि तभी त्यांग की मॉम उसे ही सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उल्टा सीधा कहने की, तुम्हारी औकात ही क्या है, और वैसे भी मेरा बेटा तुमसे शादी क्यों करे, तुम तो एक बहुत ही पुअर लड़की हो, तुम्हारे पास ना पैसा है ना पावर है, और वैसे भी म्याओ म्याओ एक बहुत बड़ी रिच फैमिली से आती है, तो वही मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लायक है, तुम जैसी गवार और बाइक मैकेनिक नहीं। जिससे जिया को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने त्यांग से बहुत ज्यादा प्यार किया था और 2 सालों तक अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके लिए कितना मेहनत किया और उसे अपनी कंपनी से कितने प्रोजेक्ट दिलाए, लेकिन ये एहसान फरोम में उसका कितना कमीना था। जिया उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले 2 साल से मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प करी, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में जब तुम्हें घर से निकाल दिया था तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हारे मेडिकल बिल, यहाँ तक कि तुम्हारी कॉलेज की फीस भी मैंने भरी 2 साल तक मेहनत करके, यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी के लिए भी मैंने पैसे दिए, यहाँ तक कि जो भी प्रोजेक्ट आज तक तुम्हें मिले वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन तुम कमीने इंसान एहसान फरामोश हो, तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। वही स्यांग भी यहाँ पर आ चुका था और वो जब जिया की ये सारी बातें सुनता है तो मन ही मन कहता है सच में ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, जिसे इस गधे ने भी बेवकूफ बना दिया। उसे जिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वहीं त्यांग और म्याओ म्याओ जिया का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे जिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमीने कुत्ते। और फिर जिया अपने हाथ में एक बहुत बड़ी आरी लेकर आ जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज तो वो त्यांग का किस्सा ही खत्म कर देगी। वो गुस्से से आगे बढ़ती है और त्यांग और म्याओ म्याओ की बड़ी सी फोटो को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिससे त्यांग और उसकी मॉम जिया पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जिया गुस्से से त्यांग की मॉम को देखती है और कहती है कि अपनी ये 2 कौड़ी की जुबान मेरे सामने मत चलाओ, तुम्हारा ये कमीना बेटा और तुम दोनों की दोनों धोखेबाज हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर क्या था, वो तो त्यांग को काफी ज्यादा गालियां देने लगते हैं, जिससे त्यांग भी चिल्लाने लगता है कि तेरी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि ये सारी तो मेरी मेहनत का नतीजा है, और वैसे भी तेरी जैसी साइको लड़की से म्याओ म्याओ बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और वो एक रिच फैमिली से है, तेरी तरह गरीब फटीचर नहीं है, और वैसे भी मेरी शादी म्याओ म्याओ से हो गई है और मुझे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए म्याओ म्याओ है ना। वही म्याओ म्याओ भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है ऑफ कोर्स मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। जिसे सुनकर तो जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम अगर तुम जी फैमिली का हिस्सा होती तो मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं तो उसी फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। ये सुनकर तो म्याओ म्याओ उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम जिसकी बात कर रही हो वो एल्डर डॉटर तो 2 साल से अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है, तुम अपनी बकवास बंद करो। जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है
क्योंकि ये लोग यहाँ पर उसकी इंसल्ट कर रहे थे। और फिर क्या था, वो गुस्से में यहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वहीं सियांग जिया के इस पागलपन को देखकर मन ही मन कहता है सच में ये तो पागल लड़की है। कि तभी उसके पास के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मास्टर सारी गड़बड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही भाई है। अब बताइए हमें क्या करना है। तो सियांग कहता है चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसे बताऊंगा। वहीं म्याऊ म्याऊ जिया पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम सच में एक नंबर की झूठी और पागल लड़की हो, यहाँ से चली जाओ, वैसे भी तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला है। त्यांग तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का तुम जैसी पागल लड़की की शादी नहीं करेगा। जिससे जिया को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहती है शायद तो आज मैं करके रहूंगी। और फिर वो इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर त्यांग पर जाती है जो कॉल पर अभी भी अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। जिया उसे सीधे सीधे शादी के लिए पूछ लेती है और फिर क्या था, वो उसकी हाँ सुने बिना ही उसे सीधे ले आके कहती है कि मैं इससे शादी करूंगी। इसे सुनकर तो त्यांग भी उस पर मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग तो था नहीं, लगता है अब आंखें भी नहीं है। वहीं म्याऊ म्याऊ भी हंसते हुए जिया को कहती है कि तुम सच में इस बेटर के ही लायक हो, तुम और तुम्हारा ये वेटर, तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगेगी, बिल्कुल गरीबों वाली। जिसे अब जिया उन्हें चैलेंज करती है और कहती है कि देखना मैं अभी से शादी कर रही हूँ, जल्द ही ये इस सिटी के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में से एक हो जाएगा और फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। उसके बाद क्या था, त्यांग मन ही मन कहता है ये लड़की क्या सच में पागल हो चुकी है, ये या मुझे रिचेस्ट मैन बनाएगी, मैं तो ऑलरेडी रिचेस्ट मैन हूँ, लगता है इसका स्क्रू ढीला है। लेकिन कुछ भी कहो खूबसूरत बहुत है। वही म्याऊ म्याऊ तो अभी भी जिया का मजाक उड़ा रही थी कि तभी जिया कहती है तुम लोगों ने यहाँ शादी की है तो तुम लोगों को इस जगह का रेंट तो देना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ की तैयारी के लिए सिर्फ 3 मिलियन खर्च किया। ये सुनकर तो वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और कहते तुम बकवास कर रही हो। कि तभी वहाँ पर एक नौकरानी आकर लिस्ट देकर चली जाती है और फिर जिया उस लिस्ट को देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द ये सारे पैसे मेरे वापस करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद क्या था, म्याऊ म्याऊ और त्यांग जिया पर गुस्सा करने लगते हैं और म्याऊ म्याऊ तो जिया को सीधे सीधे चैलेंज कर देती है कि जिस शादी के तुम सपने देख रही हो वो कभी नहीं होगी। उसके बाद क्या था, जिया सीधे सियांग को तो सबके सामने किस कर देती है। वहीं सियांग के तो तोते उड़ गए थे, क्या इस लड़की ने सबके सामने साथ जबरदस्ती की। वहीं जिया सबके सामने ही अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं इस बंदे से शादी करूंगी और जल्द ही इसे इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन बना दूंगी। वहीं सियांग को तो मन ही मन काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि लड़की अपने आप को समझती क्या है। वहीं जिया तो सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्से से पागल कर चुकी थी। वहीं म्याऊ म्याऊ कहती है कि तुम जानते नहीं कि मेरे फादर कौन है, तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगी। और फिर क्या था, सियांग भी अपने जल्द ही होने वाले एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डींगे मारने लगता है। और फिर क्या था, जिया कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्रोजेक्ट, और फिर उसके हाथ से अपनी वेडिंग रिंग छीन लेती है और उसे लात मार के नीचे गिरा देती है, जिससे त्यांग और म्याऊ म्याऊ चिल्लाने लगती है। लेकिन जिया उन लोगों को इग्नोर करके सियांग के पास पहुंच जाती है और उसे रिंग देते हुए कहती है जल्दी से ये रिंग मुझे पहनाओ। उसके बाद क्या था, सियांग भी उसे रिंग जल्दी से पहना देता है। तो जिया स्माइल करते हुए सियांग को देखती है और फिर वो दोनों ही जल्द ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और ऑफिशियली दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। और फिर जिया उससे पूछती है वैसे तुम रहते कहाँ हो। तो सियांग कहता है मैं तो कहीं पे भी रह लेता हूँ। ये सुनकर जिया को काफी बुरा लगता है कि बेचारे के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। और फिर वो उसे कंधे को थपथपाते हुए कहती कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा घर है। और फिर वो उसे अपने पुराने वाले घर में ले आती है जो कि काफी टाइम से बंद था और इसीलिए बहुत ज्यादा गंदा था। सियांग का तो उस घर को देखकर मुंह ही बन जाता है। और वहीं जिया कहती है कि तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वहीं सियांग तो ये सारी चीजें देखकर एकदम से परेशान हो जाता है और कहता है कि सच में ये लड़की पागल है। कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है और उस फोटो को देखने लगता है और फिर जिया से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे डैड है। तो जिया कहती है क्यों, क्या तुम्हें लगता है। तो सियांग उस फोटो को आगे करते हुए कहता है मुझे तो नहीं लगता है, तुम दोनों की शक्ल भी नहीं मिलती। जिससे जिया को तो गुस्सा आ जाता है और वो मुंह बनाते हुए चली जाती है। और फिर वो दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं और फिर क्या जिया तो पैक पर पैक पी जाती है। वहीं सियांग कहता है आराम से, कौन सी ड्रिंक तुम्हारी भागे जा रही है। और फिर वो ड्रिंक करने लगता है कि तभी जिया की नजर उसी बॉक्स पर जाती है जिसमें ढेर सारी मूवी कैसेट थी और फिर उन सभी को देखने लगती है जो कि सियांग की सारी थी और वो लेकर घूम रहा था। उन सभी फिल्मों को देखने लगती है और उन सभी के कवर को देखकर कहती है कि सच में ये सारी कितनी घटिया मूवी है। और फिर एक करके सारी फेंकने लगती है और फिर उसे एक बिना कवर की मिलती है और फिर कहती है चलो हम इस मूवी को देखते हैं। और फिर वो खुशी खुशी उसको लेकर पहुंच जाती है देखने के लिए। सियांग उसे मना करता है लेकिन जिया बिल्कुल भी नहीं मानती और जैसे ही वो मूवी स्टार्ट होती है उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है साहब तुम कितने घटिया हो। सियांग जल्दी से उस मूवी को बंद करता है और फिर क्या जिया तो बिल्कुल हैरानी के साथ कहती है शक्ल से तो तुम कितने सीधे साधे लगते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमीने हो और इस तरह की घटिया मूवी कैसेट बेचते हो, सच में तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसको पैर फिसल जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जिया का मैनेजर उसे कॉल करता है और वो उसे बताता है कि मैडम आपने जैसा कहा था हमने पूरी तैयारी कर दी है कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए, बताइए बाकी क्या करना है। फिर जिया कहती है कि तुम मेरे लिए बस एक पास अरेंज करो। और फिर वो बड़े ही स्वैग के साथ वो उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर सारी अरेंजमेंट उसके मैनेजर ने की थी। कि तभी वहाँ पर जिया को बैंक्वेट के बाहर ही रोक दिया जाता है और उसे एंट्री पास मांगा जाता है जिससे जिया को तो काफी गुस्सा आने लगता है। कि तभी वहाँ पर त्यांग आ जाता है और वो जिया को परेशान करने लगता है लेकिन जिया उसी का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और फिर जल्दी से अपना एंट्री पास निकाल कर कहती है
कि अब क्या मैं जा सकती हूँ। कि तभी हमें कल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया और सियांग एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और फिर सियांग जिया के ही फेस को देखने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि 3 साल पहले इसी लड़की ने उसकी जान बताई थी जब उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था और वो मरने ही वाला था। सियांग को ये सब याद आता ही वो हैरानी से कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन जिया तो अभी नशे में टल्ली थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे धक्का मार के वहां से चली जाती है और कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। और फिर वो वहां से भाग जाती है। वहीं सियांग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिर फाइनली वो लड़की उसे मिल ही गई। कि तभी उसके पास के मैनेजर का कॉल आता है और वो उस पार्टी के बारे में ही बताता है जो कि कल होने वाली थी। और इस पार्टी में शी फैमिली अपना सबसे बड़ा 100 मिलियन का प्रोजेक्ट सियांग नाम के बंदे को मिलने वाला है। तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए? तो सियांग कहता तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे लिए एक पार्टी एंट्री कार्ड अरेंज कर दो, बाकी मैं देख लूंगा कि आगे क्या करना है। और फिर मन ही मन कहता है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऑफेंड करने की। वही हम जिया को देखते हैं जो अब नींद में टल्ली होकर इधर से उधर घूम रही थी कि तभी उसका गलती से पैर सियांग के पैर पर चला जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अरे मेरी माँ पैर हटा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जिससे जिया एकदम से घबरा कर पीछे हो जाती है और कहती है कि पागल इंसान, तुम्हें भी पूरे घर में यही जगह मिली, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो एकदम से कहता है एक तो मेरा पैर तोड़ दिया, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। तो जिया एकदम से कहती है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तुम ये कर क्या रहे हो और ये इतनी सारी कैसेट क्यों पूरी यहाँ बिखरा रखी है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सारी सारी उठाकर फेंक दो। और फिर वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि ये कैसी मूवी है और एकदम से वो अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहती है अपनी ये 2 नंबर की मूवी जल्द से जल्द बाहर फेंको, नहीं तो मैं इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। जिया अपने एंट्री वीआईपी कार्ड से पार्टी के अंदर एंट्री ले लेती है, जिसे सियांग तो बस देखता रह जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि इस लड़की के पास ये वीआईपी कार्ड कहाँ से आया। कि तभी पार्टी में म्याऊ म्याऊ भी आ जाती है। सियांग उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है इतनी इंपॉर्टेंट डील है मेरी आज और तुम इतना लेट आ रही हो, सच में तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? वही हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से बात कर रही थी, जो कि उसने पहले सियांग के लिए 100 मिलियन का प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन अब वो उसे देने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं थी क्योंकि उसने उसके साथ जो धोखा किया था उसका वो आज सबके सामने बदला लेना चाहती थी। वो लिफ्ट का वेट कर रही थी कि तभी लिफ्ट खुलती है और सामने वो सियांग को देखती है जो अपने असिस्टेंट के साथ ही पार्टी में आया हुआ था और वो जिया को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। वहीं जिया सियांग को देखकर शॉक हो जाती है। कि तभी जिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद क्या था सियांग को तो कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपने दोस्त को ही आगे कर देता है और कहता है यहाँ पर तो इस पार्टी में मुझे मेरा दोस्त लेकर आया है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये पार्टी मेरी है तो मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। और फिर वो लोग पूरे स्वैग के साथ पार्टी में एंटर करते हैं। कि तभी म्याऊ म्याऊ जिया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम जैसे गरीब और फटीचर को यहाँ घुसने किसने दिया? तो जिया कहते हैं ये पार्टी मेरी है तो भला मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। जिससे वहाँ पर पार्टी में सभी लोग जिया के बारे में ही बातें कर रहे थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो इतना डेयर होकर बोल रही है कि ये पार्टी इसने अरेंज की है। वही म्याऊ म्याऊ भी जिया का मजाक उड़ा रही थी। कि तभी त्यांग कहता है मैं तुम्हें अभी बाहर फेंकता हूँ और फिर वो गार्ड्स को आवाज देने लगता है। कि तभी वहाँ पर जिया का मैनेजर आ जाता है, जिसे देखकर तो त्यांग उसके पास आ जाता है और फिर जिया की शिकायत करते हुए कहता है कि ये घटिया लड़की कह रही है कि पार्टी इसने अरेंज की है। उसके बाद क्या था मैनेजर तो उसे अजीब सा लुक देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे त्यांग को भी समझ नहीं आ रहा होता है। और वो म्याऊ म्याऊ से बोलता है क्या कहीं ये लड़की सच तो नहीं बोल रही थी कि ये सी फैमिली की डॉटर है? लेकिन म्याऊ म्याऊ बोलती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है ये लड़की झूठ बोल रही थी, जरूर उसने सी फैमिली के मैनेजर को फंसा लिया होगा तभी तो वो तुम्हें ऐसे लुक देकर गया। उसके बाद क्या था बेवकूफ त्यांग फिर से म्याऊ म्याऊ की बातों में आ जाता है और अपने पुराने अंदाज में जिया को परेशान करने के लिए फिर से पहुंच जाता है। लेकिन इस गधे को कौन बताए कि जिससे वो लड़ाई करने गया है वही असल में उसे 100 मिलियन का ऑर्डर देने वाली थी, लेकिन बेचारे का अब कुछ नहीं हो सकता था। वहीं अब अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है जिससे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मैनेजर अनाउंसमेंट करता है कि जो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था वो त्यांग को नहीं बल्कि लू ग्रुप को दे दिया गया। उसके बाद क्या था त्यांग तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, तुम्हारा चक्कर इस लड़की के साथ चल रहा है, इसीलिए तुमने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया ना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बर्बाद कर दूंगा। और फिर उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है जिया को, जिससे स्वांग को तो काफी गुस्सा आता है और वो उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद क्या था स्वांग की लात खाने के बाद भी त्यांग का दिल नहीं भरा था और वो जिया के बारे में और भी उल्टा सीधा बोल रहा था। कि तभी जिया भी आकर उसको एक चपेट लगा देती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है आसान फरामत कुत्ते, तुझे मैंने इतना खिलाया पिलाया उसके बाद भी तूने कुत्तागिरी करी, अब अपनी गंदी जुबान बंद कर नहीं तो मैं तेरा मुंह भी तोड़ दूंगी। उसके बाद क्या था वहाँ पर म्याऊ म्याऊ त्यांग के आगे आ जाती है और वो जिया पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जिया कहती है मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था लेकिन तू तो 1 नंबर की दोगली निकली, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। और फिर उसे भी एक थप्पड़ लगाकर लाइन में लगा देती है। और फिर क्या था मैनेजर वहाँ पर गार्ड्स को बुलाकर दोनों ही कचरा गाड़ी को बाहर फेंकने के लिए कहता है। लेकिन तभी त्यांग उन सभी गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ पर मैनेजर के पैर ही पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो और ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मैनेजर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि तुमने हमारी यंग लेडी को परेशान किया है। और फिर वो गार्ड से बोलकर त्यांग को बाहर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन त्यांग तो पागल हो चुका था प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से। और फिर वो जल्दी से वहाँ पर एक दारू की बोतल उठा लेता है और वो जिया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सियांग आकर जिया को बचा लेता